सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन के लक्षण क्या क्या होते हैं, कैसे आप पता कर सकते हो कि आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल सक्सेसफुल हो रहा है, आपका इम्प्लांटेशन बिल्कुल अच्छे से हो गया है, अब आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है और अब आप जो है गर्भवती हो चुके हो। हेलो फैमिली, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो आपको लक्षण कुछ दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में हम यही समझेंगे कि जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो आपको कौन कौन से लक्षण अपीयर होते हैं, दिखाई देते हैं। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा एक रिक्वेस्ट है कि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट और सब्सक्राइब कीजिएगा। सबसे पहले बात करते हैं फ्रेंड्स की जब इम्प्लांटेशन होते हैं तो इम्प्लांटेशन होना आखिर कहते किसे कहते हैं। इम्प्लांटेशन जब होता है तो ये कब होता है, ओवुलेशन के कितने दिनों के बाद होता है। तो देखो फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन हो जाता है, जब आपका अंडा फर्टिलाइज हो जाता है, जब आपका अंडा और आपका स्पर्म मिल के ज़ायगोट बना लेते हैं, तो क्या होता है कि ये फ्लिपियन ट्यूब में ही रहता है। फ्लिपियन ट्यूब में ये ब्लास्टोसिस्ट बनाता है। ब्लास्टोसिस्ट बनाने के बाद ये ज़ायगोट बन के ये धीरे धीरे फ्लिपियन ट्यूब से निकल के बच्चेदानी में आता है। जब बच्चेदानी में यह आता है तो फ्रेंड्स, बच्चेदानी में पहले से ही एक एंडोमेट्रियम की दीवार तैयार होती है। एंडोमेट्रियम की दीवार हर महीने बनती है और हर महीने ये सेड आउट होती है, क्योंकि अगर एंडोमेट्रियम की दीवार नहीं बनेगी तो आपके जो बच्चेदानी है उसमें बच्चा आपका नहीं चिपकेगा। तो अंडा बनना और एंडोमेट्रियम की दीवार बनना ये हर महीने की प्रक्रिया होती है। अगर आपको किसी भी पीरियड के साइकिल में प्रेगनेंसी हो जाती है तो ये नहीं बनते हैं, लेकिन हर महिला में ये हर महीने एंडोमेट्रियम की दीवार और अंडा बनते हैं। और अगर प्रेगनेंसी हो जाती है तब तो कोई बात नहीं है, नहीं होती है तो ये हर महीना सेड आउट होते रहते हैं। अब बात करते हैं फ्रेंड्स कि जब ये एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आता है तो कम से कम इसको 6 से 7 दिन अलग अलग जो है टाइम होते हैं। अगर आपके पीरियड की साइकिल 28 दिन और 30 दिन की है तो 6 से 7 दिन और 8 दिन में ये आपके जो है यूट्रस में आ जाएंगे, यानी कि एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसने के लिए आ जाते हैं। वैसे ही अगर पीरियड की साइकिल अगर लंबी है, 40 दिन 45 दिन है, तो उसमें आप 6 से 7 दिन आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन एटलीस्ट आपको 8 दिन मान के चलने हैं। जब जिस दिन ओवुलेशन हो जाता है उसके 8वें दिन से आपका इम्प्लांटेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। 1 से 2 दिन आगे पीछे होता है, उसमें कोई आपको परेशान नहीं होना है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स, जब आपका ओवुलेशन के 8वें दिन के बाद इम्प्लांटेशन होता है तो कुछ लक्षण आपको दिखाई देता है। सबसे पहला फ्रेंड्स, जब आपका ज़ायगोट होता है वो एंडोमेट्रियम की दीवार में धंसता है तो वहाँ पे हल्का सा एंडोमेट्रियम की दीवार की टिश्यूज है उसको कुरेदता है। जब ये कुरेदता है तो हल्का सा आपको स्पॉटिंग या ब्लीडिंग होता है, यानी कि हल्की सी स्पॉटिंग ब्लीडिंग आपको होती है। ये पीरियड के जैसा ब्लीडिंग आपको बिल्कुल भी नहीं होता है, बिल्कुल माइल्ड सा होता है, बिल्कुल हल्का सा होता है। और फ्रेंड्स, ये ब्लीडिंग आपको पिंकिश हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, इससे ज़्यादा ये ब्लीडिंग आपको नहीं होता है। तो अगर आपके साथ भी पीरियड के आपको कम से कम जो पीरियड आए हैं उसके 20वें 22वें दिन के बाद ऐसा फील हो रहा है, या फिर जो पीरियड आने वाले हैं उसके 1 हफ्ते पहले आपको ऐसा फील हो रहा है, या फिर 5-6 दिन पहले भी आपको ऐसा फील हो रहा है, तो समझना है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग आपको हो रहे हैं। बिल्कुल माइल्ड सा 1-2 ड्रॉप होता है, बहुत ज़्यादा ये ब्लीडिंग नहीं होती है। अगर बहुत ज़्यादा आपको ब्लीडिंग हो रही है तो इसका मतलब है कि इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग नहीं हो रही है, आपको पीरियड आने वाले हैं इसलिए इतना ब्लीडिंग हो रहा है। उसके बाद फ्रेंड्स, दूसरा आपको लक्षण दिखाई देगा, आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का सा मरोड़ का होना। आपको पेट के निचले हिस्से में हल्का सा दर्द जैसा फील होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि आपको हल्का फुल्का जो है पेन हो रहे हैं, मरोड़ हो रहे हैं। तो अगर ऐसा भी आपको फील हो रहा है, पेन मरोड़ जैसा फीलिंग आ रही है, तो समझना है कि कहीं ना कहीं आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। सुई के चुभन जैसा फीलिंग आती है। कभी कभी ऐसा फील होता है कि जो आपकी नसें हैं ना बिल्कुल खींच रही हैं, तो ऐसा फीलिंग हो रहा है। उठने बैठने सोने काम करने वक्त आपको हल्का हल्का चुभन जैसा, नसें खिंचाव जैसा फीलिंग आपको होने लगेगा। तो समझना है कि कहीं ना कहीं आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है और इसीलिए ये सारे चीज़ होते हैं। तीसरा जो लक्षण दिखाई देगा वो होगा, जो आपका प्राइवेट पार्ट है वहाँ से जो आपका डिस्चार्ज निकल रहा है, ये डिस्चार्ज में आपको बढ़ोतरी फील होने लगेगी। यानी कि जो आपका पानी आ रहा है ना, पहले के मुताबिक ये पानी आपको ज़्यादा आने लगेगा। और ये पानी का भी एक खासियत होता है फ्रेंड्स कि ये जो पानी आते हैं ना, ये पानी आपके बच्चे को सुरक्षा देने के लिए आते हैं। आपका जो बच्चा है ना उसको केयर करने के लिए आते हैं, क्योंकि जब आपको इम्प्लांटेशन होता है तो आपकी जो हेल्थ की जो इम्यूनिटी होती है ये आपका हल्का सा वीक हो जाता है। जो खाते पीते हो गैस बनने लगता है, पचता नहीं है इम्यूनिटी वीक होने की वजह से। तो इसलिए ये आप
आपकी बॉडी में इन्फेक्शन बहुत जल्दी जल्दी पहुंच जाते हैं। और जब आपको इन्फेक्शन हो जाएंगे तो आपको भी पता है कि आपका प्रेगनेंसी हुआ भी रहेगा तो ख़राब हो जाएगा, प्रेगनेंसी नहीं हुआ है उसमें भी ये आपको काम नहीं करेगा, प्रेगनेंसी होने नहीं देगा, हुआ है तो मिसकैरेज करा देगा। तो ये बहुत ही खतरनाक होता है, आपका डिस्चार्ज होता है, आपका जो इन्फेक्शन होता है बहुत ही खतरनाक होता है। इसी को बचाने के लिए ये आपका वाइट पानी निकलने लगता है। तो ये पानी अगर निकल रहा है और स्टिकी निकल रहा है तो समझना है कि कहीं ना कहीं आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है और आपको अब प्रेगनेंसी होने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स जो चौथा लक्षण दिखाई देगा वो होगा जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि आपको लिथार्जी जैसा फील होने लगेगा, यानी कि थकावट जैसा फील होने लगेगा, थकान जैसा होने लगेगा, आप थके थके लगने लगोगे, आपको कुछ भी करने का इच्छा अंदर से मन नहीं करेगा, ऐसा फील होगा कि बस मैं सो जाऊं। तो ऐसा फीलिंग अगर आपको थकावट हो रही है, थकान फील हो रहा है, लिथार्जी फील हो रहा है, आपकी बॉडी में कोई जान नहीं है, तो भी समझना है कि कहीं ना कहीं आपको प्रेगनेंसी हो चुकी है, आपका इम्प्लांटेशन सक्सेसफुल हो रहा है। पांचवा जो आपको लक्षण दिखाई देगा फ्रेंड्स वो होगा आपका जो सर है ना उसमें दर्द होने लगता है, क्योंकि आपकी जो बीपी है या तो हाई हो जाती है या तो लो हो जाती है, दोनों कंडीशन होते हैं। कितने लोगों का बीपी हाई हो जाता है, कितने लोगों का बीपी लो हो जाता है। तो इन दोनों कंडीशन में ही आपको सर में चक्कर जैसा फील होने लगेगा। ऐसा फील होगा कि आपको चक्कर जैसा फील हो रहा है, मुझे कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, मैं चल रही हूँ तो मुझे चक्कर फील हो रहा है, कमजोरी फील हो रहा है, सर में दर्द हो रहा है। जैसे कि आपको ऐसा फील होगा कि मुझे माइग्रेन जैसा दर्द हो रहा है, कभी दर्द हो रहा है, कभी बंद हो जा रहा है, कभी इधर से पेन हो रहा है, कभी इधर से पेन हो रहा है। तो समझना है कि आपको कहीं ना कहीं सक्सेसफुल इम्प्लांटेशन हो रहे हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो छठा लक्षण दिखाई देगा वो होगा आपकी बेसल बॉडी की जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाती है। ये फ्रेंड्स आपको साइंस ने भी साबित किया है कि जब आपका इम्प्लांटेशन होते हैं तो आपकी बेसल बॉडी की जो टेम्परेचर है वो आपको आधा से 1 डिग्री बिल्कुल ही बढ़ी हुई फील होती है। अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कि मुझे फीवर जैसा फील हो रहा है, मुझे सर्दी जुकाम जैसा फील हो रहा है, तो आपको कभी भी मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लाकर खाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हो तो हो सकता है कि आपको ये इम्प्लांटेशन हो रहे हैं। हाँ, अगर बहुत ज़्यादा आपको फीवर आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको जैसा ऐसा फील हो रहा है कि बहुत ज़्यादा फीवर है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द है, बहुत ज़्यादा जो है सर्दी जुकाम जैसा फील हो रहा है, तो आप मेडिकल स्टोर से दवाई मत खरीदो, आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करो और डॉक्टर से ये बताओ कि हम प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, ये कंडीशन है, हमें मेडिसिन चाहिए। तो डॉक्टर आपको कुछ थोड़ा सा यानी कि एंटीबायोटिक नहीं देगा, कुछ कम mg का मेडिसिन देगा। अगर एंटीबायोटिक इस कंडीशन में आप ले लेते हो तो अगर आपको प्रेगनेंसी हुई भी रहेगी तो एंटीबायोटिक बहुत ही नुकसान करता है, तो उसमें डॉक्टर आपको हाई डोज का मेडिसिन अगर मेडिकल स्टोर से लोगे तो दे देगा, एंटीबायोटिक दे देगा, तो ये मिसकैरेज आपको करा देगा, यानी कि फेलियर इम्प्लांटेशन आपको हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। तो इसीलिए अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके ही आप मेडिसिन लो। तो हल्का सा फीवर जैसा भी फील होने लगेगा। तो ये सारे लक्षण अगर महसूस हो रहे हैं तो ये समझना ये बहुत ही अच्छा साइन है और इससे आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है। ये अच्छा साइन है कि सक्सेसफुल आपका इम्प्लांटेशन हो रहा है। इसके साथ फ्रेंड्स आप जब पीरियड मिस हो जाते हैं तो 1 हफ्ते के बाद प्रेगनेंसी टेस्ट करो, आपको पॉजिटिव रिजल्ट जरूर आएंगे। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सपोर्ट करिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ अगले वीडियो में। अगर आपका कोई भी क्वेरी तो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर, धन्यवाद।